हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, अभी सबसे खतरनाक लेवल का टॉपिक है 1600 मीटर की रनिंग कैसे करें। मैं आपको बताता हूँ, आप 10 दिन में करोगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी पिछले महीने नवंबर में, जिस दिन छठ था, एग्जैक्टली छठ के दिन ही मेरा फिजिकल था एसएससी सीपीओ का। मैं क्रैक करके आया हूँ 6.5 मिनट में। टाइम वो 6.5 मिनट देते, लेकिन मेरा तो वैसे 6 मिनट के आसपास क्लियर हो जाता था। बट आपको तो यहाँ पे बॉयज़ को 7 मिनट में करने हैं 1600 मीटर, एंड गर्ल्स को 8 मिनट में करने हैं। तो भाई बहुत टाइम है। सो के मार दोगे। ठीक है, आधे नींद में भी दौड़ दोगे, आराम से कर लोगे। बहुत ही मेरे हिसाब से ये इजी है, और आपके हिसाब से भी ये इजी ही है, आप भी कर लोगे। बस तरीका पता होना चाहिए। कोई एकेडमी में जाके ना पैसे वेस्ट मस्ट वेस्ट करो। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, एसएससी सीपीओ में क्या क्या होता है ना, उसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट में। फिर 100 मीटर की रनिंग कराते हैं 16 सेकंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हाई जंप कराते हैं 4 फीट के आसपास, लॉन्ग जंप कराते हैं 12 फीट। ठीक है, फिर शॉर्ट पुट होता है गोला फेंकने वाला वो। इन सब चीज़ों के इवेंट के लिए मैंने कभी भी एकेडमी वगैरह मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, कोई भी एकेडमी नहीं। मैं खुद से ग्राउंड पे जाता था, सभी इवेंट्स को करके आ जाता था। ठीक है, इजीली। मेरे को किसी भी एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ी। वो सारे टिप्स मैं बताऊंगा आपको क्या ही करना है। सिटअप्स, पुशअप, यही सब करने हैं ना, और उठक बैठक लगाने हैं आपको, फिर स्क्वाट्स करने हैं आपको। 1600 मीटर का रनिंग तो खुद से हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो फेज 2 कब होगा इसके बारे में बात करेंगे, रनिंग के टिप्स बात करेंगे, ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना, मैं जो बोल रहा हूँ हवा वाई नहीं मैं बोल रहा हूँ। देख लो फोटो, और शक्ल पे मत जाना, इतनी गंदी शक्ल थी। 2 दिन से ढंग से खाए पिए नहीं थे हम लोग। बिहार से जब हम लोग गए थे, यहाँ पे जलपाईगुड़ी में थी ना, न्यू जलपाईगुड़ी। वो ऑलमोस्ट सिलीगुड़ी ही थी। वहां से जाने में तो वैसे ही ना ढंग से खाए पिए कुछ नहीं। और बाकी जो फिजिकल की बात, हालत कैसा रहेगा, सही रहेगा ना, पूरा गंदा वंदा। तो जो दिख रहा है ये है। बाकी 2 भाई थे यहाँ पे, दोस्त थे यूपी के, तो मैंने उनका फोटो जो है ढक दिया। फेस रिवील मैंने नहीं किया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, अगर मैं क्रैक कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। आपसे तो मेरा एज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 1998 का है डेट ऑफ बर्थ। आप तो काफ़ी 2002 3 4 वाले होंगे, 2002 वाले भी नहीं होंगे, 3 4 वाले होंगे। जब मैं कर सकता हूँ आपसे कतई ज़्यादा एज वाला, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप और आसानी से कर लोगे। ठीक है, मैं आपको टिप्स देता हूँ किस तरीके से करोगे। बट उससे पहले एक चीज़ देखो, रनिंग के बाद जो आपको करना है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी पीडीएफ जो है रेडी है फॉर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, हमारे हमारे जो स्टेज 1 मतलब फेज 1 के पीडीएफ पढ़ के आपने अगर सिलेक्शन लिए, तो आपको जो ट्रस्ट बन ही गया होगा हमारी पीडीएफ कितनी कारगर है, हेल्पफुल है आपके लिए। अब हमारी जो पीडीएफ है ग्रुप डिस्कशन के, जिसके अंदर हमने टॉपिक जो है ना 40 टॉपिक को ऐड कर रखे हैं, जो बहुत ही बीबीआई टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड एंड समथिंग समथिंग न्यू न्यू टॉपिक्स। इन सबको हमने ऐड कर रखा है, और ये सारे ऐड करके हमने सबको लिखा है इंग्लिश में, ताकि आप बेसिक इंग्लिश का यूज़ करके हमने लिखा है, ताकि आप इजीली पढ़ पाओ। काफ़ी मेहनत करके पीडीएफ रेडी हुआ है। ठीक है, और इस पीडीएफ को आप पढ़ो एग्जाम से पहले, 40 टॉपिक को पढ़ो। 40 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, जब आपके ग्रुप डिस्कशन में चाहे कोई भी टॉपिक आए, इससे बाहर भी आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़ने के बाद आपके पास इतना नॉलेज होगा ना कि इससे रिलेटेड आप बोल पाओगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद ना, अब आज एक तो है ई, देखो इसके बाद एक होगा ना क्या, ई लर्निंग। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। इतना पढ़ने के बाद ना, आप इतनी सारी टॉपिक्स पे बोल लोगे, जो कि डिजिटली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आज के टाइम पे, मॉडर्न एज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, आप फोड़ के रख दोगे। ठीक है, इसके अलावा तो बहुत सारे टॉपिक, इतना आप कर लेते हो, डेली 2 2 टॉपिक भी करते हो ना, तो अगले 20 दिन में आप तैयार हो जाओगे, मस्त एकदम हो जाओगे। ठीक है, पढ़ो। और पढ़ के ना, घर में ही अगर मान लो कोई लड़का लड़की नहीं मिल रहा है, घर के भाई बहन होंगे ना, उनके साथ वो उसको चुप होके बोलो, सुनने के लिए आप डिस्कस करो, उसको खाली हाँ में हाँ मिलाने दो। आप टूटी फूटी इंग्लिश रेगुलर 1 से 1.5 घंटा सुबह, 1 1.5 घंटा शाम में बोलो। ठीक है, अब जब आपका ग्रुप डिस्कशन का टाइम आएगा ना, तो बस आपका देखो, इंग्लिश वो चेक ही नहीं करते किसका अच्छा है, वो आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं कि आप हो कि नहीं, मैनर आपका क्या है। बस कॉन्फिडेंटली आप टूटी फूटी इंग्लिश का यूज करके बोलना, फोड़ के आओगे। इंट्रोडक्शन अच्छा से देना आप। ठीक है, बस अपना इंट्रोडक्शन तो खुद का अपना अपना होता है। अब हम बात कर रहे होंगे इस पीडीएफ को बाय करने के लिए, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाय कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप से बाय करो, जिसकी प्राइस 80 रुपीज़ है। व्हाट्सअप पे मैसेज करना, वहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे देंगे हमारे टीममेट जो है, और आप वहीं पे पेमेंट कर दोगे, व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं आपको एक एक करके ना चीज बताता हूँ कि आपका फिजिकल कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। देखो, आपके नोटिफिकेशन में ये प्रोविजनल लिस्ट के बारे में कह रहे थे कि हम 14 मई तक प्रोविजनल दे देंगे, एंड 30 मई जो है ना इनरोलमेंट दे देंगे। इस डेट तक इनको टारगेट करना है कि आपका जो है ट्रेनिंग वगैरह फिर जून से ये स्टार्ट करे। ठीक है, तो उसको देखते हुए आपका देखो, जो भी आपका फिजिकल का डेट है ना, जनवरी एंड को मान के चलो। ये मेरे को कम चांस लगता है, फिर भी आप मानो टारगेट इसी डेट को पकड़ के प्रिपरेशन करना, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक से आपका
इसके बारे में शोरगुल सुनने के लिए मिल जाएगा कि आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जनवरी एंड को ही बट आप टारगेट करके चलना, क्योंकि जितना दिन खुद को माइंड में रखोगे ना अभी बहुत टाइम है, उतना आलस आपके सामने आएगा। तो आपको ऐसा सोचना है ना कि अगले 10 से 15 दिन में आपका फिजिकल है, ये नहीं मानना कि फरवरी में कि जनवरी एंड में। बस माइंड में ये रखना है कि अगले 10 दिन बाद आपका फिजिकल एंड आपको प्रिपरेशन करना है। किस तरीके से करना है मैं एक एक चीज़ों को बताता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स सबको रनिंग करना है 1600 मीटर, जिसको हम 1.6 किलोमीटर कहते हैं। कभी देखो आप मेरी हालत देखो, मैं बताता हूँ। ये पहले ये फोटो देखो, ये फोटो देख के वेट क्या लग रहा होगा, बोल रहा होगा वेट बहुत कम लग रहा होगा। मेरी ऑन ग्राउंड जब ग्राउंड पे वेट चेक हुआ ना, उस टाइम मेरी वेट थी 63 पॉइंट समथिंग, 63.5 किलो। ठीक है, मैं शॉक था कि मेरी 63 किलो रनिंग के बाद है। जब मैं रनिंग से पहले मैं 1 महीना रनिंग किया था, मेरी रनिंग ठीक थी। ये मेरा पेट इस तरीके से स्लिम नहीं था, निकला हुआ था। ठीक है, क्योंकि मेरी काम है बैठ के करने वाली, और अभी भी निकल जाता है। जहां मैं 10 बैठूं 10 दिन 20 दिन निकल जाता है पेट। वैसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी है तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आराम से इस वीडियो को सुनना, रनिंग के लिए स्पेशली मैं बनाया हूँ। पेट निकल जाता है, गर्ल्स का भी निकल जाता है, बॉयज का भी निकल जाता है, और मेरा भी उसमें, मैं भी उसी कैटेगरी में। अगर मैं 10 दिन बैठ के काम कर दूं, वैसे मेरा काम ही है बैठ के करना, तो मेरा पेट जो है वो निकल जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करें, मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया था, तब जाके ये बॉडी इस तरीके से लाना पड़ा। अदरवाइज पेट वेट निकल जाता है, फिर लफड़ा हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, अगर जब भी कोई कहे ना कि आप लॉन्ग रनिंग करो भाई, उससे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, हैबिट बनता है। मैं कहता हूँ लॉन्ग रनिंग नहीं होता है, कुछ फालतू की चीज़ों को माइंड में मत रखो। लॉन्ग रनिंग का टिप्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, 7 के 7 दिन या फिर जितने भी दिन रनिंग मारते हो ना, 1600 मीटर के ही होने चाहिए। अगर मेरे को प्रिपरेशन करनी है, बताओ एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर मेरे को प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी एग्जाम की, ठीक है, तो मैं आपको एसएससी की पढ़ूंगा तो मेरा यूपीएससी क्रैक होगा? नहीं होगा। अगर मेरे को एसएससी की पढ़नी है तो मैं प्रिपरेशन करनी है, तो क्या मैं यूपीएससी का पढ़ के एसएससी क्रैक करूंगा? बोलोगे हाँ कर लोगे सर, बड़ा एग्जाम है, घंटा होगा, कुछ नहीं होगा। यूपीएससी का तुम बच्चा को मैथ बना दो, एसएससी का नहीं बनने वाला। एयरफोर्स के बच्चा को एसएससी को पकड़ा दो, मैक्सिमम से नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इन सब चीजों को समझो, जो करना है आपको एग्जाम में वही आपके ग्राउंड पे होना चाहिए, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट रहो। ब्रीथिंग प्रॉब्लम है आपको ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम लॉन्ग रनिंग से नहीं खत्म होता है, रनिंग से खत्म होता है, चाहे वो कोई भी रनिंग हो। ठीक है भाई, तो पहला चीज समझो, आपको मारना है 1600 मीटर, तो 1600 मीटर की ही रनिंग मारनी है फील्ड पे, ग्राउंड पे। ये सब चीजें नहीं, देखो टिप्स देने वाले 100 मिल जाते हैं, खुद से होने वाला नहीं होता है किसी से। लॉन्ग वॉन्ग के चक्कर नहीं पड़ो। हाँ, टाइम को देखो, टाइम देखो जरूर। टाइम या तो खुद से जा रहे हो, डिजिटल वॉच वगैरह होगा, वो रहे काफी बेटर है। नहीं है आपके पास, कोई दोस्त को लगा दो, खड़े कर दो, या फिर ग्राउंड पे बहुत सारे जाते होंगे लड़के लड़की जो भी हैं, उनको टाइम पकड़ा दो, बोलो। अब उससे ना, जब मान लो अगर 4 राउंड या फिर 5 राउंड जो भी रनिंग करा रहे हो, आप एक ना उसको बोलना, पेपर लेके पेन लेके लिखे, फर्स्ट डे आपने फर्स्ट राउंड की, या फिर देखो एक ग्राउंड 1600 मीटर का बहुत रेयर देखने के लिए मिलता है, जनरली 4-5 राउंड का ही होता है। तो उससे बोलो ना कि ठीक है भाई, एक काम करना, हर राउंड का टाइम तो लिख। पहले दिन टाइम देखो कितना आ रहा है आपका। पहले दिन मान लो ये 400 मीटर का ग्राउंड है, आप 1.5 मिनट के अंदर नहीं कर पाओगे, 2 मिनट के अंदर मान लो कर पा रहे हो, इसकी प्रिपरेशन नहीं है, 2 से 2.5 मिनट जा रही है। ठीक है, अगले मिनट में, अगले बार आप 3 मिनट लगा रहे हो, ठीक है, ऐसा कर रहे हो। अगली बार फिर आप 3 मिनट या फिर ऐसे करके, मतलब 3 सवा 3 मिनट लगा के 8-9 मिनट खींच दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कर रहे हो। तो आपको क्या करना है ना, इसी पे वर्क करना है, हर ग्राउंड के टाइम, हर एक राउंड के टाइम पे वर्क करना है। 1600 मीटर पे वर्क नहीं होता है एक ही पे। ठीक है, एक ही पे 1600 मीटर के ऊपर वर्क करोगे ना, तो फालतू के मतलब कुछ हो जाएगा, बीमार उमार हो जाओगे, छोड़ दोगे। एक दिन बीमारी होगी, 4 दिन बहाना करके छोड़ोगे आप। इसलिए हर राउंड की टाइमिंग को कम करो, 1600 मीटर की ओवरऑल कम करने की कोशिश नहीं करो। ठीक है, और मैं सबसे रनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ आपको। अगर किसी बच्चे को रनिंग करनी है तो कभी भी माइंड में ऐसा मत रखना कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे रनिंग करेंगे और लास्ट में जो है ना फास्ट हो जाएंगे। रनिंग करते टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? लोगों को लगता है कि उनका बॉडी साथ देना चाहिए, हम ये डाइट खा लेंगे, वो डाइट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ, हमारे ग्राउंड पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, जिनको नसीब से डे का दूध भी नहीं मिलता, वो हमसे ज्यादा फास्ट दौड़ जाएंगे। वो 5.5 मिनट में मार रहे हैं, 5.25 मिनट में मार रहे हैं। रनिंग के लिए ना बॉडी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? ब्रेन मजबूत होना चाहिए। जिसका दिमाग साथ छोड़ा ना, पैर साथ छोड़ देगा भैया। ठीक है, तुम्हारा दम फूल रहा है ना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सांस नहीं दे रही है, दिमाग को कहो कि तुम मरने वाले नहीं हो भाई, इसी पे दौड़ एक राउंड और। जब भी लगे ना कि हमसे नहीं होगा, धीरे धीरे ही एक राउंड खींच दो उसी पे। ठीक है, उसको बोलते हैं ना डर को मारना। जिस दिन डर को मारने लगोगे, रनिंग क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि देखो, एग्जाम में बच्चे रनिंग क्यों छोड़ते हैं? उनको लगता है हमसे नहीं होगा। और जिसका ग्राउंड पे हैबिट होगा ना कि जब भी फील हो ना कि हमसे नहीं होगा, और उस टाइम हम रनिंग कर जाएंगे, एक राउंड भी दौड़ जाएंगे,
ये जिसका हैबिट बन गया वो फिजिकल में नहीं छोड़ेगा। फिजिकल में बच्चा क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसको लगता है ना कि हमसे नहीं होगा और वो छोड़ के खड़ा हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रनिंग में, छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ना है? स्पीड कम कर दो, पहला दूसरा तीसरा दिन स्पीड कम कर दो, लेकिन रनिंग करते रह जाओ, छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा क्या है ना, इसका मंत्र एक ही है कि रनिंग में छोड़ना नहीं है बीच में, स्पीड कम कर दो। स्पीड कभी कभी इतना भी कम कर दो ना कि तुमसे लाइक लगे कि लोगों को चल रहा है, लेकिन दिमाग को ना, इससे पता है क्या है, ये एक साइकोलॉजी का चीज है। अगर आप छोड़ देते हो पहला दिन ना, तो दूसरा दिन भी छोड़ोगे, उसी राउंड पे छोड़ोगे, तीसरा दिन भी उसी राउंड पे छोड़ोगे, तो फिर चौथा दिन पछता के फिर रनिंग करोगे। इसलिए पहला दिन से पछताने वाला काम नहीं करें, पहले दिन से ही माइंड को कहना कि छोड़ना ही नहीं है भाई। अब पहले दिन मान लो नहीं छोड़ोगे ना, धीरे धीरे दौड़ जाओगे, तो दूसरा दिन पता है क्या लगेगा, दिमाग में आएगा अरे आज छोड़ने का मन कर रहा है, कल भी किया था, हम तो दौड़े थे। रनिंग के टाइम पता है दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, मैं भी करता हूँ तो मेरे को पता है, लगेगा पता है कि अरे मैंने तो कल छोड़ा नहीं था, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, तो कल मैं धीरे धीरे दौड़ते चल गया था ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के दौड़ के देखता हूँ। तो ये मेंटेलिटी बन जाती है। छोड़ोगे तो भाई छोड़ने वाली आदत बन जाएगी। क्लियर है? नहीं होगा आपसे तो छोड़ना मत। ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। 1600 मीटर की रनिंग बहुत ही स्लो स्लो भी कर लो आप, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, रेगुलर जो टाइमिंग मैंने बताई ना, उस टाइम पे काम करना है। हर एक राउंड का जो टाइम मैंने बोला है ना, पहला दिन जो लगा ना, बस दोस्त आपको बताएगा चल भाई कल वाले टाइम से तू स्लो जा रहा है, कल वाले टाइम से तू फास्ट जा रहा है, वो आपको बताते रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रनिंग करते रहना है। एक बंदा जरूर रखना है रनिंग के टाइम पे साथ में, ठीक है। और खुद से कर सकते हो तो फिर कहना ही क्या है, सब कर लो। और एक चीज बताता हूँ, 1600 मीटर का जब रनिंग हो जाए ना आप, तो रुकना मत, ठीक है। आप रुक जाना, मतलब उसके बाद घर मत आ जाना, मैं यही कहूंगा। जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, वो, जिसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है, वो 1600 मीटर आराम से कर ले रहे हैं, वो तो ठीक है, फिर छोड़ दो, 1600 मीटर करो छोड़ दो। लेकिन जिसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है ना, वो 1600 मीटर का रनिंग करो, ठीक है। उसके बाद 100 या 200 मीटर का जो है ना स्प्रिंट लगाओ, जितना जान लगा के दौड़ सकते हो, और जितनी लंबी लंबी स्टेप्स डालो। लंबी स्टेप्स का मतलब पैर पूरा लंबा लंबा डालो, ठीक है, जितना लंबा हो जाए, और जितने शरीर में जान है झोंक के रनिंग करो 100 या 200 मीटर तक। और आपको अगर 100 मीटर का करते हो तो कम से कम 3 बार ऐसा मारो, 200 मीटर का करते हो तो 2 बार स्प्रिंट मारो, ठीक है। 100 मीटर के 3 स्प्रिंट लगाओ आप, 200 मीटर के ना 2 स्प्रिंट रेगुलर लगाना, कोई एक लगाओ इसमें से। स्प्रिंट से पता है क्या होता है, आपकी ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना, चेस्ट के अंदर हवा जाता है बहुत ज्यादा, जब आप जान लगा के मारते हो ना, तो हवा जाता है चेस्ट के अंदर, ठीक है। और वो क्या होता है भाई, आपका थोड़ा सा फेफड़ा को फैलाता है। रनिंग के टाइम भी क्या होगा ना, वो चीज बहुत हेल्प करेगा। और आपका पैर भी खुल जाता है रनिंग के टाइम। जो बहुत लोग देखोगे ना छोटे छोटे कदम से दौड़ते हैं, वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। हालांकि अपना अपना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बताई, एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स। आपको स्टार्टिंग करनी है स्लो स्पीड से नहीं, थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से, ठीक है। आपको ना एक चीज ध्यान देना, पहले में जैसे मान लो अगर 4 राउंड रनिंग करना है ना, तो अगले 1.5 राउंड तक ना आपको स्पीड रनिंग करना है। अब स्पीड इतना भी ना जैसे 100 मीटर की रनिंग करते वैसा नहीं, थोड़ा सा स्पीड रनिंग करना है। अब इतना भी ऐसा मत स्पीड मार देना ना कि आपसे फिर मन ही ना करे। लेकिन याद रखना, माइंड में ये मत रखना कि स्टार्टिंग में धीरे रनिंग करना है, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग में धीरे रनिंग करते हैं ना, वो एंड में जाके ऑटोमेटिकली छोड़ देता है फिजिकल। पता है क्यों? क्योंकि आप ऐसा सोच ही मत करो कि हम शुरू में धीरे दौड़ के एंड में स्पीड बढ़ा लेंगे, मतलब जिसको छोड़ने की आदत है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंड में शरीर और दिमाग दोनों साथ छोड़ता है। तो एंड शुरुआत में ही इतना रनिंग कर लो ना कि आपको लगे कि नहीं हम दौड़ जाएंगे धीरे धीरे भी। और लास्ट के 100 मीटर जब बचते हैं ना, मान लो अगर 1600 मीटर की रनिंग है, आप 1500 रनिंग कर लियो, और अपने एक टारगेट बना लो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 100 मीटर होता है लास्ट में, जहां पे आपको फाइनल करने का पॉइंट है। तो जब 100 मीटर बचे ना, तो वहां से जान झोंक के रनिंग करो। ये तरीका, 2 तरीका होता है रनिंग का, पता है क्या? स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट रनिंग करो, बीच में ना स्पीड कम ज्यादा करो, क्यों? अपने शरीर के अकॉर्डिंग। एंड के 100-200 मीटर आप स्प्रिंट मारो, एकदम फास्ट मारो, दबा के मारो, ठीक है। आपका टाइम आ जाएगा। 10 दिन ऐसा करो, छोड़ना मत, खाली मैं यही करूंगा। 10 दिन के बाद देखना आप 7 मिनट में आओगे। लड़कियां भी 7 मिनट में आएंगी, 8 मिनट तो बहुत दे रही हैं लोग, ठीक है। ये 7 मिनट तो बहुत है यार, मैं 6.5 का टारगेट कह रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से करके ना 6:15 तक किया था, ठीक है, 10 दिन में। उसके बाद तो फिर मैं 6 मिनट तक आने लगा, तो फिर मेरे अंदर सुस्ती आ गया। मैं सोचा था मेरे तो बहुत कम टाइम लग रहा है, तो फिर क्यों मैं और ज्यादा स्पीड दौड़ूं, है ना। तो मेरे को यहाँ पे घर आके फिर काम भी करना होता था, आपको पढ़ाना होता था, तो मैं उतना स्प्रिंट नहीं लगाता था। हालांकि आपको भी ज्यादा नहीं है, 6.5 तक कर लेना, ठीक है, कोशिश करना। और देखो, मान लेते ना इनकेस आप इस वीडियो को अगर एग्जाम से 2-3 दिन पहले देख रहे हो, और ग्राउंड पे आपका 7-10 भी लग रहा है ना, तो 100% आप वहां पे क्रैक कर लोगे 7 के अंदर। अगर किसी लड़की के ग्राउंड पे 8-10 तक आ रहा है, वहां पे जोश जोश में आप 8 के अंदर मार लोगे, ठीक है भाई। ये जो क्लियर है, मतलब जो बात है वो क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और मैं बताता हूँ पुशअप्स
सिटअप्स एंड स्क्वाट्स, जो भी चीजें हैं ना, इनकी वीडियोज एयरफोर्स अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। एयरफोर्स में जाओगे, कैंडिडेट वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे, फेज 2 का एक बटन होगा, नीचे जाके देखोगे, उसके अंदर ये तीनों वीडियोज है, उनको आप देखो। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखने से बेटर है कि एयरफोर्स की वेबसाइट पे जो दे रखा है उनको चालू करके देख लो। ठीक है भाई, तो ये चीज जो रनिंग थी मैंने आपको बता दी। और जो भी चीज है ग्रुप डिस्कशन के पीडीएफ को बाय करके पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज वाहियात चीज मैं ना देता हूँ ना आपको करवाता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर रखे और मेरी ये किस्मत थोड़ी सी खराब है कि मैं मेडिकल में जाके ऐसे पॉइंट में आउट होता हूँ ना, अनएक्सपेक्टेड होती है। 2023 में मैंने दिखाया था ना आपको एसएससी सीपीओ के मेडिकल में, मेरे को बीपी हाई मेरे बता दिया था, मैंने भी गुस्सा में कुछ बोल दिया उनको, डॉक्टर को, तो मैंने कहा कि अनफिट ही कर दो यार, 10 दिन लगा रखियो। ठीक है, तो मैं लेके अपना जो है रिजेक्शन का पेपर आ गया घर पे, क्योंकि मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है कि मैं 10-10 दिन 20-20 दिन जाके बैठूं मेडिकल के अंदर। ठीक है भाई, चलो, तो जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। ग्रुप डिस्कशन की टिप्स मैंने जो दी फॉलो करो। बच्चे अगर नहीं मिल रहे, घर पे बैठ के भाई बहन को सुनाओ अपनी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर देना।